पेटेंट एक्ट का रिवीजन करते हैं अभी, आज खत्म करते हैं इसको भी। अब देखो बच्चे, पेटेंट में दो चीजें याद रखना, इन्वेंशंस और क्या, नॉवेल्टी। ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप्स, नॉवेल्टी, यूटिलिटी, ये तीन चार चीजें। किस चीज का पेटेंट मिलता है? गुड, प्रोडक्ट और प्रोसेस। ठीक है, दो चीजों का पेटेंट मिलता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस। पेटेंट में क्या चीजें याद रखनी है हमको? इन्वेंटिव स्टेप्स, नॉवेल्टी, यूटिलिटी, मतलब वही इंडस्ट्रियल यूज आ सके, वो सारी चीजें। पहला बेसिक मैंने बोला कि पेटेंट पूछ सकते हैं, वो क्या होता है? पेटेंट 1970 में एक्ट में डिफाइन किया गया है। पेटेंट मींस फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर पेटेंट एक्ट। तुमको एज इट इज लिखना है, पेटेंट मतलब इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर द एक्ट। ठीक है, इन्वेंशन का मतलब पूछ सकते हैं, व्हाट डज इन्वेंशन मींस। तो वो नॉवेल होना चाहिए, इसमें पॉइंटर्स होंगे ये, हाँ वही, नॉवेल होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए, ऑब्वियस नहीं होना चाहिए केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, और इट शुड नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 3 प्रोविजंस और सेक्शन 4। देखो पैराग्राफ में भी ऐसे ही लिखा है, नॉवेल होना चाहिए। ठीक है, एंटिसिपेटेड पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी पेटेंट नहीं होना है, इसका नॉवेल का मतलब है। फिर डिस्क्लोज एज प्रायर आर्ट, प्रायर आर्ट मींस एवरीथिंग हैज बीन published, presented or otherwise disclosed to the public before the date of the filing, और priority जो प्रोसीजर का पार्ट कवर होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पेटेंट? तुम्हारे हिसाब से पेटेंट करा लिया तो क्या क्या हो जाएगा? और ठीक है, आउटसाइडर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पहला, कंप्लीट राइट्स तुम्हारे पास आते हैं। ठीक है, दूसरा, प्रिविलेज टू फाइल अ सूट ऑफ एनक्रोचमेंट। किसी ने थोड़ा भी तुमको हार्म करने की कोशिश की तो तुम उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, अपने सेटलमेंट्स, इंजंक्शन, कॉम्पनसेशन, किसी भी फॉर्म में उसको, मतलब क्रिमिनल एक्ट भी है और सिविल एक्शन भी है। पेटेंट कैन कमर्शियल एक्सप्लॉइट और पिच हिज क्रिएशन टू एनी स्किल्ड इंडिविजुअल्स। पेटेंट सबको याद आ रहा है ना, इन्वेंशन, कुछ ऐसी कोई न्यू चीज बनाना। जैसे एग्जाम्पल याद रखो, अगर पेटेंट का चैप्टर कभी भी पढ़ना तो शैम्पू, वही 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 मैं बता रही हूँ। पेटेंट का एग्जाम्पल एक ये हमेशा याद रखना, एक तो कि गाड़ी जब चलाते बारिश होती है तो वाइपर क्लीन कर देता है, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, कि आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ऐसी चीजों को याद रखना है कि ये कुछ यूनिक चीजें हैं जिनका पेटेंट लोग लेते हैं। पेटेंट कैन कमर्शियल एक्सप्लॉइट एंड pitch is creation to any skilled individual. The holder has exclusive permit and bring a suit. अगर किसी और ने भी इसको यूज करने की कोशिश की तो उसके पास एक और सूट का राइट है। Get the privilege to make changes and alteration in invention. बुक्स के हिसाब से याद रखो, कंप्लीट राइट, उसके बाद सूट कर सकते हैं, कैसे भी काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट होगा। सूट करोगे तो कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं? इंजंक्शन, स्टे लगवा सकते हो, कॉम्पनसेशन, सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, या फिर उसको भी कोई भी जेल वगैरह करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर कहीं पे भी किसी भी स्किल्ड इंडिविजुअल को अपना ये राइट भी देना का आपको एडवांटेज है। कमर्शियली क्या कर सकते हो, इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो या पिच कर सकते हो। दूसरा, एक्सक्लूसिवली किसी को परमिट कर सकते हो, पर अगर बिना परमिशन के किसी ने यूज किया तो सूट फाइल कर सकते हो। और लास्ट, चेंजेस और ऑल्टरेशंस भी कर सकते हो। क्या है बच्चे एडवांटेज? कॉम्पनसेशन, इंजंक्शन, सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट मिलता है, और पिच कर सकते हो या फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हो कमर्शियली, और एक्सक्लूसिव परमिट कर सकते हो, नहीं हुआ तो सूट फाइल, मतलब नहीं परमिशन है तो सूट फाइल, और लास्ट, चेंजेस एंड ऑल्टरेशन कर सकते हो। व्हाट कैन बी पेटेंटेड? कोई भी प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस, याद रखना, व्हाट कैन बी पेटेंटेड? कोई भी प्रोडक्ट और प्रोसेस जो न्यू हो, जिसमें इन्वेंटिव स्टेप्स हो, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हो, और सेक्शन 3 और 4 में कवर नहीं होता। अब सेक्शन 3, व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। ठीक है, अब हमको एग्जाम्पल्स तो याद थे सारे। ठीक है, इधर उधर की दवाइयों को मिक्स करना, कोई ऐसी मशीन बनाना जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट में हो, किसी और की मशीन में थोड़े बहुत एडिशंस कर लेना, ये वाली चीजों को हम इन्वेंशन कवर नहीं करते। ट्रेडिशनल नॉलेज वाली चीजों को हम पेटेंट में कवर नहीं करते। ठीक है, सेक्शन 3 तो सिर्फ वर्ड्स याद रखना। पहला पॉइंट, जो फ्रिवलेस हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? फ्रिवलेस हो, अगेंस्ट, मतलब नेशनल लॉ के अगेंस्ट। दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्री टू द
पब्लिक ऑर्डर। थर्ड पॉइंट मर डिस्कवरी, ठीक है, या साइंटिफिक प्रिंसिपल या फॉर्मेशन को भी नहीं। इसी के साथ याद कर लो मैथमेटिकल वाली चीजों को भी वो पेटेंट नहीं करते, मतलब सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसको भी पेटेंट हम करने नहीं देते। मर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, नोन एफिकेसी ऑफ सब्सटेंस, हाँ तो कोई भी नोन सब्सटेंस को भी हम कवर नहीं करते। अ सब्सटेंस एड मिक्सचर को भी हम कवर नहीं करते। अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट को भी कवर हम नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को हम कवर नहीं करेंगे। मेडिकल सर्जिकल क्यूरेटिव के प्रोसेसेस को नहीं कर सकते। प्लांट्स एनिमल होली इन पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं करेंगे। कोई मैथमेटिकल हो गया। लिटरली ड्रामेटिक म्यूजिकल क्यू, क्योंकि वो कॉपीराइट में कवर होते हैं। स्कीम रूल परफॉर्मिंग एनी आर्ट या प्लेइंग गेम्स को भी हम कवर नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं। टोपोग्राफी और इंटीग्रेटेड सर्च नहीं करेंगे। और इन्वेंशन कोई भी हो जो ट्रेडिशनल नॉलेज का, उसको भी नहीं करेंगे। एक और बार बताती हूँ, कोई भी फ्रिवलेस चीज लॉ के अगेंस्ट नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते। कोई भी साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं कर सकते। कोई नोन सब्सटेंस नहीं कर सकते। एड मिक्सचर्स नहीं कर सकते। मर अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। मैथमेटिकल प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं। कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना नहीं कर सकते। कोई भी प्रोसेस ऑफ सर्जिकल मेडिकल क्रूशियल कोई चीज नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल नॉलेज वाली चीज नहीं कर सकते। अब कॉपीराइट वाली चीज ड्रामेटिकल नहीं कर सकते। टोपोग्राफिक या कोई डिजाइन एक्ट में कवर होता हो तो इसमें कवर नहीं होगा। कोई चीज छूटी तो नहीं। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके भी अगर प्रोसेस कुछ आप बना रहे हो तो उनको भी पेटेंट में आप कवर नहीं कर सकते। फटाफट रीड करो, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। सेक्शन 3 यहां से रीड कर लो आदर्श। क्या क्या नहीं कर सकते? कॉन्ट्री टू लॉ नहीं कर सकते। दूसरा, सब बोलो सब। पब्लिक ऑर्डर अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी है, नहीं कर सकते। और साइंटिफिक कोई भी प्रोसीजर, और सब्सटेंस नोन मर डिस्कवरी नहीं करेगा। अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वाले को नहीं करेगा। प्लांट्स एनिमल का प्रोसेस टोपोग्राफी और डिजाइन एक्ट में कवर होता है नहीं। मैथमेटिकल आर्ट ऑफ प्लेइंग अ गेम, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ मेडिकल सर्जिकल और ट्रेडिशनल नॉलेज वाले नहीं कर सकते। बस बस। हाँ, स्कीम्स नहीं, कोई रूल्स। नॉन सब्सटेंस हो गया, हो गया, ठीक है। लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल भी नहीं कर सकते। याद हो गए हैं अब? याद रहेगा। पहले क्या पढ़ा? पेटेंट की डेफिनेशन। पेटेंट की, पेटेंट एक्ट के अंदर डेफिनेशन क्या है? एनी इन्वेंशन विच कैन बी पेटेंटेड अंडर द एक्ट, ठीक है। फिर पेट इन्वेंशन की डेफिनेशन में क्या है? नॉवेल्टी, ठीक है। क्या व्हाट कैन बी द, ये क्या था, व्हाट कैन बी पेटेंटेड? प्रोडक्ट और प्रोसेस। एडवांटेज क्या? हाँ, जो न्यू हो और inventive steps or industrial application. What are not inventions covered under section 3, जिसमें बहुत सारे points हैं। ये याद हो गया। क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी याद रहेगा। नॉवेल्टी, इंडस्ट्रियल स्टेप्स विच इज नॉट ऑब्वियस, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, नॉट अट्रैक्ट, सेक्शन 3 और 4। कौन कौन लोग पेटेंट एप्लीकेशन जनरली अगर पूछ लिया कौन फाइल कर सकता है? खुद पर्सन, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कोई भी असाइनी। गुड। तो ये कौन सा सेक्शन है? तो इसमें लिखना कैसे है? एक्ट
provides that an application for patent for invention may be made under by following person. ऐसे लिखना है जिसमें पहला नाम by person claiming, हाँ वो इसमें नहीं है, इंटरेस्टेड पर्सन किस में पड़ा है, कॉपीराइट में, हाँ यहाँ देखते हैं आगे, ठीक है। एनी पर्सन क्लेमिंग ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है। दूसरा एनी पर्सन बीइंग, वो अपन ने किसी और में पढ़ा है यार मेरे, एनी पर्सन बीइंग है, ठीक है, बीइंग असाइनी, और थर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तुम दोनों थोड़ा अलग अलग बैठो ना, शिफ्ट हो जाओ। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन और प्रोविजनल और कंप्लीट, इसका एक प्रॉपर आंसर है तुम्हारी ये जो भी तुम्हारी बुक है क्वेश्चन बैंक। प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का प्रॉपर बाइफर्केशन का चार्ट बना हुआ है, ठीक है, कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है और कंप्लीट। प्रोविजनल और बेसिक मीनिंग बताओ मुझे। प्रोविजनल मतलब अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं है, वो क्या है, प्रोविजनल, अंडर प्रोसेस है। पर जैसी तुमने एप्लीकेशन की उसके कितने टाइम में तुम्हें अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे देना है, 15 डेज नहीं, 12 महीने, 12 मंथ्स। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, हाँ स्पेसिफिकेशन मतलब क्या न्यू है, क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा, क्या नया लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, इसमें क्या इन्वेंटिव स्टेप्स हैं, और ये सेक्शन 3-4 में कवर नहीं होता, बेस्ट मेथड उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ये होता है स्पेसिफिकेशन, जिसमें तुम पॉइंट बताओगे। अब तुम्हारा प्रोडक्ट पूरा बना नहीं है तो तुमने क्या दिया, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अभी तुम बना रहे हो और तुम्हें पता है कि इसमें इतना काम हो गया है, इसको मैं पेटेंट करा सकता हूँ, पर अभी प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब बन जाएगा उसके बाद ही पेटेंट मिलेगा ना। तो जब तुम बना रहे होगे तुम्हारे माइंड में जो आइडिया है और जितना प्रोडक्ट रेडी है उसका क्या दे सकते हो आप, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। जैसे ही वो प्रोडक्ट आपका बन गया, इन्वेंशन क्रिएट हो गया, तो आप क्या दे दोगे, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। पहले इसके साथ इनको ये पढ़ाना चाहिए, प्रोसीजर, इसी के साथ आता है प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर ऐसे ही याद करो स्टेप वाइज। पहला क्या है, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होगा, पब्लिकेशन कितने टाइम में होगा, 18 महीने में। फिर प्री ग्रांट ऑपोजिशन आएगा, ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए खुद को रिक्वेस्ट करनी है, उसके बाद ग्रांट और रिफ्यूजल, उसके बाद पब्लिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेमेंट, उसके बाद पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन और डिसीजन बाय कंट्रोलर, ठीक है। पहला क्या है, फाइलिंग ऑफ पेटेंट, दूसरा कितने महीने में, उसके बाद प्री ग्रांट, उसके बाद फिर तुम्हें रिक्वेस्ट करनी है खुद से एग्जामिनेशन के लिए, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, ग्रांट या रिफ्यूजल होगा, फिर पब्लिश हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद आएगा पोस्ट ऑपोजिशन और लास्ट डिसीजन ऑफ द कंट्रोल। अब तुम बोलो पहला क्या है, फाइलिंग, दूसरा गुड 18 मंथ में पब, तीसरा प्री ग्रांट ऑपोजिशन, चौथा रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ग्रांट और गुड, फिर ग्रांट हो गया तो पब्लिकेशन, पब्लिश हो गया तो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन आया तो डिसीजन आ जाएगा। गुड जी, बोला ना सबने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, तूने नहीं बोला। जो फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन है उसी के अंदर है ना प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, देंगे क्यों, ये जो है पहला पॉइंट, फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, इसमें आप स्पेसिफिकेशन देते हो, तो उनने इसका कहाँ सिखाया है तुमको, अंदर का डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आता है कि प्रोविजनल दोगे कि कंप्लीट दोगे। नहीं, ये तो ऊपर पहले वो एक्चुअली देखो, जब वो तुम्हें एक्ट समझा रहे हैं तो उन्होंने ऊपर तुमको बताया कि दो टाइप की एप्लीकेशन होती है, एक प्रोविजनल और कंप्लीट, और मेन क्या होती है, कंप्लीट। लेकिन तुमको एक ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हारे से पहले कोई और पेटेंट ना करा ले, इसलिए तुम्हें ऑप्शन है कि फटाफट तुम प्रोविजनल कर दो। और ये अपन ने पढ़ा था नंदिनी और मेरे एग्जाम्पल में कि वो पहले फाइल कर रही है कि मैं पहले फाइल कर रही हूँ, एक एक दिन के उसमें फर्क पड़ जाता है, हम तो महीना, हम एक हफ्ते का ही फर्क देख रहे थे इनफैक्ट, इसीलिए प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन है। कायदे से उनको चाहिए आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दो, पर क्योंकि आपको डर है कि कोई और ना कर दे तो फटाफट क्या कर दो, प्रोविजनल लगा दो। अगर 12 महीने में अगर आपने कंप्लीट नहीं दिए तो हम क्या कर देंगे उसको, अबंडेंट कर देंगे, तो वही, इसलिए डायरेक्ट मेन हमारे लिए क्या है, कंप्लीट, ठीक है। चलो अब
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीटी। पीसीटी यानी पेटेंट कोऑपरेशन में कितनी कंट्रीज हैं बच्चे? मोर देन, गुड, मोर देन 150 कंट्रीज क्या करती हैं आपस में? अग्रीमेंट कर चुकी हैं। इसका मतलब दिमाग में ऐसा बिठाओ, इसमें कोई अग्रीमेंट की बात नहीं। ये बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन है मोर देन 150 कंट्रीज एट वन टाइम। इसका हिंदी में बस इतना मतलब समझो, एक बार में एप्लीकेशन फाइल करके आपको 150 कंट्रीज में प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन हर कंट्री के लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर, मतलब इट्स नॉट दैट इजी, बट पढ़ने के लिए याद रखो एक एप्लीकेशन से आपको 150 मोर देन 150 कंट्रीज में प्रोटेक्शन मिल जाता है। किस में कवर हो रहा है? पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। अब इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विद मोर देन 150 कंट्री स्टेट्स विच बाउंड सर्टेन फॉर्मल रिक्वायरमेंट सेट आउट इन ट्रीटी एंड रेगुलेशन। सबसे पहले क्या है, इसमें कुछ चीजों के लिए एक पर्सन बाउंड है कि उसको कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है? फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। फिर द पीटीसी टू मेक पॉसिबल टू सीक पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज फाइलिंग सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन। एक सिंगल एप्लीकेशन से आपको कितनी कंट्रीज में प्रोटेक्शन मिल जाता है? मोर देन 150। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लिखा है लार्जर नंबर ऑफ कंट्रीज रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल एंड रीजनल पेटेंट ऑफिस आफ्टर द करस्पॉन्डिंग नेशनल फेज एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड एंड नेशनल फेज एप्लीकेशन असेस्ड एज पर द पेटेंट लॉ दैट जुरिसडिक्शन। ठीक है, एक बार फाइल करके पेटेंट लॉ के अंदर कवर होकर हर कंट्रीज में अपना प्रोटेक्शन आप गवर्न कर सकते हो। क्लियर है सबको? ये इंपॉर्टेंट है। What should an application? When should an application of patent be filed? कब फाइल करनी है? इससे पहले कोई और फाइल ना कर ले, इसीलिए प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आया है। तो जैसे ही एट द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट, इट शुड नॉट बी डिलेड। बेसिक चीज, जितनी जल्दी हो सके अपनी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दो, ताकि कोई और अदर इन्वेंटर इस चीज की फाइल ना फाइल करे एप्लीकेशन की, और देयर मे बी एन इन ईदर इट इनएडवर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ द इन्वेंशन बाय द इन्वेंटर हिमसेल्फ और अदरवाइज इंडिपेंडेंटली बाय हिम और हर। तो कहीं कोई गलत टाइप की पब्लिकेशन ना आ जाए, इसलिए फटाफट क्या कर दो, एप्लीकेशन फाइल कर दो। जब एप्लीकेशन फाइल करोगे तो क्या कंटेंट्स दोगे इन्वेंशन के? क्या इन्वेंशन है, क्या मेथड है, क्या यूज में आएगा तुम्हारी कंट्री में, क्या चीज, हाँ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि नहीं, और इसको क्या नया चेंज हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हें बेसिकली पूरे पर्टिकुलर्स देने हैं। ठीक है, अपने इन्वेंशन के यूज के पूरे फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्ड इन्वेंशन, इट्स ऑपरेशन, यूज एंड मेथड टू विच इट इज परफॉर्म्ड। सबसे पहले क्या बताना है? मेथड्स और उसका यूज और किस तरीके से वो परफॉर्म होगा। उसके बाद डिस्क्लोज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन। एंड टू एंड क्लेम्स, क्या क्या आपको क्लेम करना है, मेरे को किस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करना है। मेरे को सिर्फ कार को प्रोटेक्ट नहीं करना है कि कार जैसी चीज मैंने बनाई, मेरे को सिर्फ कार में जो मैंने वाइपर बनाया वो क्लेम करना है कि उसे कोई कॉपी ना करे। ठीक है, और बी अकम्पेंड by an abstract to provide technical information। अब तुम्हारे पास एक ऑब्वियसली उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उसका कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट हमको चाहिए। क्या क्या हो गया? फुली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्स इन्वेंशन का, कि बेस्ट मेथड क्या है उसको यूज करने के लिए और किस तरीके से ऑपरेट होगा वो। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मिंग और क्लेम्स, और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट देना है। चार चीजें, कैसे यूज होगा, क्या मेथड है उसको परफॉर्म करने का, क्लेम्स क्या मांग रहे हो, और एब्स्ट्रैक्ट। फिर हमने ये पॉइंटर्स देख लेना। डिपॉजिट मटेरियल आपको देना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे, मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, क्या रॉ मटेरियल लगाया है, जो भी बायोलॉजिकल आपने लगाया उसका स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हाँ उसके साथ में आएगा, अलग से बुड्ढा पीस ट्रीटी का कुछ पूछेगा नहीं वो। मेंशन करो तो अच्छा है, फॉलोइंग पॉइंट्स नेमली, हाँ उसी के साथ गए। हाउ अ पेटेंट स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपनी एप्लीकेशन फाइल करते टाइम टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, किस टेक्निकल फील्ड में आ रहा है, कौन से ड्रॉबैक्स हैं जो वो कवर कर रहा है। ठीक है, और ये चीज पहले नहीं थी तो ये नया सोल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ, ये आपको बताना है। सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन, उसका यूजफुलनेस, उसका बेस्ट मेथड टू, उसको उसकी पूरी ड्राइंग और उसकी वर्किंग, ये आपको बतानी पड़ेगी स्पेसिफिकेशन में। क्या क्या?
क्या इन्वेंशन है, क्या नया है, क्या ड्रॉबैक था पहले, क्या नया सोल्यूशन है, उसके पूरे स्पेसिफिकेशन, उसका यूजफुलनेस, मेथड, वर्किंग, और एक और पॉइंट है ड्राइंग्स। ठीक है, ये चार चीजें। पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन 11A में क्या पढ़ा था, 18 महीने में क्या हो जाता है बच्चे, पब्लिश हो जाता है। तो इसकी कोई अदर लैंग्वेज तुमको याद नहीं करनी है, तुमको बस ऐसे याद करना है, नो एप्लीकेशन फॉर पेटेंट शैल ऑर्डिनरी बी ओपन फॉर पब्लिक फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। पब्लिक को ओपन नहीं हो सकता, कब तक नहीं हो सकता ये तुम्हें पता है, 18 महीने। तो तुमको बस ये बताना है कि 18 महीने से पहले या एज में बी प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले कोई भी एप्लीकेशन क्या नहीं हो सकती, पब्लिश नहीं हो सकती। टू पब्लिश इज एप्लीकेशन एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी प्रिस्क्राइब पीरियड सब्जेक्ट टू प्रोविजनल कंट्रोलर शैल ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट शैल पब्लिश एज सुन एज पॉसिबल। अगर तुम्हें 18 महीने से पहले पब्लिश करानी तो करा सकते हो, हाँ, कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करो। डिपार्टमेंट कौन सा यूज होता है पेटेंट में, कंट्रोलर। बार बार कौन यूज करेंगे हम, कंट्रोलर। ट्रेडमार्क में जैसे हम रजिस्ट्री वर्ड यूज कर रहे थे, पेटेंट में क्या यूज कर रहे हैं, कंट्रोलर। तो अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिख लो कंट्रोलर डिपार्टमेंट का नाम, कि जब जब ये चैप्टर देखोगे तो तुम्हें कंट्रोलर पता होना चाहिए। जब जब पब्लिश होगा तो क्या पब्लिश होगा, नेम, ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट और उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसका एब्स्ट्रैक्ट कि उसने क्या बनाया है, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर डेपोजिटरी, हाँ उसमें क्या बायोलॉजिकल वगैरह चीजें, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और मेथड जो भी उसका यूज होगा, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो पब्लिश कब होता है, 18 महीने में। अगर भी इससे पहले पब्लिश कराना तो रिक्वेस्ट कर सकते हो, कर सकते हो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट। उसके बाद पब्लिश होते टाइम क्या क्या पब्लिश होगा, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन और क्या नया मेथड है। ठीक है, ये याद रखना। When the application is published, तो भाई 18 महीने after the expiry of 18 months it is published। application कब publish नहीं होती है, सीक्रेसी डायरेक्शंस अगर इम्पोज्ड हैं तो कि प्लीज इसे सीक्रेट रखना, और अबेंडेंट हो गई, क्यों क्यों हो गई है, क्योंकि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं आया तो इसलिए हमने पब्लिश भी नहीं की, और एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई है 3 मंथ्स प्रायर द 18 मंथ्स। ठीक है, कब पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होती है, सीक्रेसी इम्पोज्ड है, अबेंडेंट, अबेंडेंट क्यों हो गई है, क्योंकि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपने पहले क्या फाइल किया था, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, उसके बाद 3 मंथ्स पहले, जस्ट बिफोर द 18 मंथ्स कवर हो, एक्सपायर हो, उससे 3 महीने पहले आपने क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। पब्लिकेशन, हाँ, पब्लिकेशन क्या, सेक्शन क्या है, 11A। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 11B। एज सून एज पब्लिकेशन हो जाता है तो आपको क्या होता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारी क्या करो, एग्जामिन करो। इसमें आता है इंटरेस्टेड पर्सन, कि पेटेंट वाला खुद पेटेंटी या फिर इंटरेस्टेड पर्सन आके बोल सकता है कि ये वाली एप्लीकेशन को फटाफट क्या करो, एग्जामिन करो। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन किस में आ गया, सेक्शन 12। सेक्शन 12 के पॉइंटर्स देखो, where the application for examination relating in accordance with the requirement of the act, कोई lawful ground objections है या investigation करना है या any other matter, तो इसकी वो रिपोर्ट देगा एग्जामिनेशन करते टाइम। ठीक है, सर्च फॉर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन एंड प्रायर क्लेम, सेक्शन 13। ये सारे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट यानी, हाँ, सेक्शन 19। इसमें ना बेसिक पहले सेक्शन 19 में बताया है कि इन्वेस्टिगेशन करते टाइम अगर ये पता चल गया किसी और का भी कुछ ना कुछ इन्वेंशन आपने अपने पेटेंट में यूज किया, तो आप कर सकते हो क्या, आप अगर करते हो तो रिमार्क डालो, रेफरेंस डालो, इस पेटेंट नंबर की चीज हमारे पेटेंट में है, क्योंकि विदाउट इन्फ्रिंजमेंट मेरा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या था बच्चे, असाइनमेंट और अग्रीमेंट। सब्स्टिट्यूशन मतलब वहां याद रखो किसी को भी असाइन करना। ठीक है, पहले पेटेंट ओनर कोई और था, अब कोई और है, उसका प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है। तो ये इनके आंसर्स हम सीधे मॉडल आंसर्स पढ़ेंगे मॉड्यूल रीड करने से अच्छा। टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन ऑर्डर फॉर ग्रांट, ठीक है, कितना टाइम ले लेगा वो, ये अबेंडेंट वाला सेक्शन है। वैसे अगर अबेंडेंट हो गया तो अपील भी फाइल की जा सकती है। ऑपोजिशन टू पेटेंट, सेक्शन 25, कब अपोज कर सकते हो,
याद करो। रॉन्गफुली ऑब्टेन है, इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं है, प्रायोरिटी डेट वाला इशू है, ठीक है। अच्छा, वो सेक्शन 3 वाली कुछ कुछ चीजें थी, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, इसमें कुछ भी मॉर डिस्कवरी है, एडमिक्सचर्स हैं, बस ये सारी चीजें, वही सारे पॉइंट्स, पॉइंट्स देख लो एक बार। रॉन्गली ऑब्टेन्ड है, प्रायोरिटी डेट वाला इशू है, ठीक है, अर्लियर डेट में आके क्लेम मांग लिया है पहले किसी और ने तुमसे पहले, ठीक है, पब्लिकली नोन है, पब्लिक में यूज होता है, ऑब्वियस और क्लियरली है, कुछ भी इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं है, इन्वेंशन नहीं है एज पर पेटेंट एक्ट, मतलब सेक्शन 3 में कवर होता है, सफिशिएंट और क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं है, फेल टू डिस्क्लोज टू द कंट्रोलर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी अंडर सेक्शन 8, वो आपने नहीं दी है, तो आपको हम अपोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉज मेड विद इन पब्लिक within 12 months from the date of the first application protection of invention, ठीक है, does not disclose wrongly mentioned, जो भी उसने information दी है वो सही नहीं है, या फिर कोई भी चीज कंसीव की हुई है, छुपाई हुई है, बायोलॉजिकल मटेरियल क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में अच्छा खासी चीजें पॉइंटर्स मिस आउट हो रही हैं, या फिर हाँ लोकल या ट्रेडिशनल नॉलेज वाले ही पॉइंटर्स हैं, सेम पॉइंट्स इंटरेस्टेड पर्सन भी ऑपोजिशन के लिए कर सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोर्ड, ठीक है, रेसिडेंट्स नॉट टू अप्लाई फॉर पेटेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन, इसमें क्या देखा था, सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 39 कितने क्या, हाँ, सबसे पहले इंडिया में आपको 6 वीक्स तक अपना पेटेंट रखना है, उसके बाद जाके फॉरेन कंट्री में, गुड, उसके बाद फॉरेन कंट्री में परमिशन लेके जाके अप्लाई कर सकते हो, ग्रांट ऑफ पेमेंट पेटेंट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन नहीं किया होगा तो, फिर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस की कुछ ना कुछ मशीन है, प्रोसेस है, ठीक है, और अगर ड्रग्स और ये सब बनाया है तो वो हमारे ऑब्वियसली इंपोर्ट करने के काम, इंपोर्टेड है अगर तो आगे जाके एक्सपोर्ट करने के काम भी आ सकता हो। राइट ऑफ पेटेंटी, क्या राइट होंगे, दो ही राइट्स हैं, प्रोसेस और प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक्सक्लूसिव राइट है कि आप सूट फाइल कर सकते हो अगर किसी ने भी इसको इन्फ्रिंजमेंट करने की कोशिश की तो, आपके इन्वेंशन को कितने टाइम के लिए मिलता है पेटेंट, 15 to 20 years, बेसिक क्या है 20 years, ठीक है, तो द टर्म फॉर एवरी पेमेंट ग्रांटेड फॉर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, ये मत भूलना, ग्रांट के बाद 20 साल नहीं मिलता है, 20 साल कब मिलता है, फाइलिंग के बाद, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन फाइल की उसके बाद 20 साल चालू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो 18 महीने वो सब रिक्वेस्ट फॉर एक्ट वो सारा पीरियड उसमें इंक्लूड होता है, क्लियर, तो फिर तब से चालू हो। एडिशन, एडिशन की पॉइंट दो चीजें ध्यान रखो, एडिशन मतलब कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी इंप्रूवमेंट, ठीक है, या आपके पेटेंट में, तो एडिशन के लिए पेटेंट मिलता है क्या, हाँ मिलता है, लेकिन आपकी ओरिजिनल मेन एप्लीकेशन के साथ मिलता है, एडिशन में कुछ भी इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं है, पेटेंट मिलेगा क्या, मिलेगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ मेन एप्लीकेशन में हम एडिशन कर रहे हैं, हम कुछ नया पेटेंट नहीं फाइल कर रहे हैं, ठीक है, ये है वो पॉइंट कि कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ प्राइमरी एप्लीकेशन और द पेटेंट लैक्ड इन्वेंटिव स्टेप, इस चीज पे हम आपकी पेटेंट एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर है। पेटेंट में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, पहले रिकॉल करो, सबसे पहले क्या पढ़ा, पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, उसके बाद सबसे पहले पढ़ा पेटेंट क्या होता है, पेटेंट की क्राइटेरिया एबिलिटी, ठीक है, इन्वेंशन नॉवेल्टी पढ़ी हमने, ठीक है, पेटेंट के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद इन्वेंशन क्या होता है, उसके बाद क्या पढ़ा, व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस और हु कैन बी पेटेंटेड, फिर स्पेसिफिकेशंस पढ़े क्या क्या देना है, उसके बाद कौन जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है, फिर प्रोसेस पढ़ा, प्रोविजनल और स्पेसिफिक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद प्रोसेस पढ़ा, प्रोसेस के बाद पीसीटी, ठीक है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, जिसमें कितनी कंट्रीज एक साथ एक एप्लीकेशन में फाइल है 150, उसके बाद पब्लिकेशन, ठीक है, प्रोसेस के बाद पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट में देख लिया हमने, ठीक है, उसके बाद अपोजिशन होगा, ठीक है, ऑपोजिशन 25 सबसेक्शन 1 और 2 सेम पॉइंट्स, तो जो सेक्शन 3 वाले पॉइंट्स थे वो कवर करके आप ऑपोजिशन कर सकते हो, उसके बाद हाँ, रेसिडेंट नॉट टू अप्लाई इंटरनेशनल एप्लीकेशन से 6 महीने में पहले इंडिया में रखो, उसके बाद और ग्रांट ऑफ पेटेंट और ठीक है, पेटेंट एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, फिर टर्म ऑफ पेटेंट, कितना टर्म है
एडिशन ऑफ पेटेंट होगा उसके बाद, ठीक है। एडिशन पढ़ लिया हमने। अब रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स पेटेंट, अगर फीस नहीं भरी तो क्या कर देंगे, वो लैप्स कर देंगे आपका। तो हर 3 साल में आपको रिन्यूअल फीस डालनी पड़ती है, नहीं भरी तो लैप्स कर देंगे, और फिर रिक्वेस्ट करोगे, सफिशिएंट कॉज होगा तो रिस्टोर भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ पेटेंटी, गया काफी सारा यार। एक बार देखना ना, बच्चे आ गए क्या वहां पे। मैराथन, ठीक है। कितना बच्चा है, चलो ये हम कल पढ़ लेंगे, हम क्वेश्चंस देख लें। ग्राउंड्स फॉर एवोकेशन और, हाँ ठीक है, बस 5 मिनट बोल, बैठने को बोल। हाँ पढ़ रहे भाई, वो भी तो बच्चे हैं यार। कहाँ गए, सरेंडर के पहले था, हाँ ठीक है। राइट्स ऑफ पेटेंट ये देख लिया था हमने। चलो, ग्राउंड्स फॉर रेवोकेशन ऑफ पेटेंट, क्यों रेवोक कर लेगा वो आपसे, जो हमने इंटरेस्टेड पर्सन वाले, ऑपोजिशन वाले पढ़ते, सेम पॉइंट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। अनदर पेटेंट है, ऑलरेडी अर्लियर क्लेम कर चुका है, ठीक है, तुम एंटाइटल नहीं हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रॉन्गली ऑब्टेन किया था, कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस नहीं दिए थे, ठीक है, बहुत ऑब्वियस है, इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, क्लेम्ड जो भी है वो पब्लिकली नोन है, यूजफुल नहीं है आपका कुछ भी, क्या बोल रही हो, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है आपका क्लेम, ठीक है, सफिशिएंट और फेयरली डिस्क्राइब्ड नहीं है कि वो किस तरीके से परफॉर्म होगा, ठीक है, और फिर फॉल्स सजेशंस हैं, सब्जेक्ट टू एनी क्लेम कंप्लीट नॉट पेटेंटेबल, सीक्रेट वाली चीज भी इंडिया के लिए सही नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट द पब्लिक मॉरलिटी चला जाएगा। परमिशन एंड अमेंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, आपने उसमें फ्रॉड किया हुआ है, डज नॉट डिस्क्लोज मेंशन रॉन्ग सोर्स, ज्योग्राफिकल ओरिजिन और बायोलॉजिकल जो मटेरियल है वो भी आपने गलत बताया, और हैविंग रिगार्ड टू नॉलेज जो ऑलरेडी लोकल में अवेलेबल है, ट्रेडिशनल नॉलेज वाला, सारे पॉइंट्स अभी पढ़ो, रिवोकेशन वाले सारे इंपॉर्टेंट है। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो यहाँ से पढ़ लो, सब मेरी शक्ल देख रहे हैं। एक और सेक्शन देखो, सेक्शन 83 बोल रहा है वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशंस एंड जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्यों क्यों आया है पेटेंट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन क्यों मिलता है हमको, एनकरेज कर सकें और भी इन्वेंशंस हो और डेवलपमेंट हो, हमारे लिए पब्लिक के लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी, क्योंकि नए इन्वेंशन आएंगे तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। गाड़ी बनना इज ऑल्सो अ पेटेंट, ट्रैवल करना इजी हो गया, वैसे बहुत सारी चीजों को इजी करने के लिए हमने इनकरेज किया, नए नए इन्वेंशंस करो और हम आपको पेटेंट देंगे। पहला पॉइंट, इनकरेज इन्वेंशंस कमर्शियल स्केल में। दूसरा, एनेबल द पेटेंटी टू एंजॉय द मोनोपोली, 20 साल तक उसको ये सारी चीजें
मिल जाएंगी। राइट टू कंट्रीब्यूट टू प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन इन द कंट्री, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का यूज करें। डू नॉट इम्पीडिएट प्रोटेक्शन टू पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड शुड एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट। हमारी हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए हमने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी पेटेंट्स को प्रमोट किया हुआ। डू नॉट इन एनी वे प्रोहिबिट द सेंट्रल गवर्नमेंट टेकिंग मेजर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कोई चीज कोई भी पेटेंट को आके प्रोटेक्ट करा सकती है। पेटेंट राइट इज नॉट अब्यूज बाय द पेटेंट योर पर्सन डिराइविंग टाइटल इंटरेस्ट फ्रॉम द पेटेंट। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद अनरीजनेबल रिस्ट्रेन ट्रेड और एडवर्स इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसी का ही पॉइंट है। एक बेनिफिट टू द पेटेंटेड एंड अवेलेबिलिटी रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेस, ताकि वो भी बेच के अपने घर चला सके। पॉइंटर्स क्या है जनरल प्रिंसिपल का? इन्वेंशंस हो कमर्शियल स्केल पे। दूसरा, इंजॉय करे मोनोपोली राइट। तीसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को और यूज करते जाओ। पब्लिक हेल्थ का मेजर ध्यान रखो, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम कुछ भी पेटेंट करने आने नहीं देंगे। अच्छे मेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी प्रोहिबिट भी कर सकता है और खुद से आके भी पेटेंट को प्रोटेक्ट करा सकता है। और 2 पॉइंट, पेटेंटी राइट कहीं पे भी अब्यूज ना हो, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट राइट्स हैं उसके पास और लॉ बेनिफिट उठा सके अपने पेटेंट को बेच के अफोर्डेबल प्राइस पे पब्लिक को, ठीक है। कंपलसरी लाइसेंस मतलब 3 साल के बाद लोगों को लाइसेंस दे सकते हो कि इसको जाके मार्केट में बेचो, यूज करो, और मैं भी पैसे कमाऊंगा और तुम भी कमाओ, ठीक है। लाइसेंस देते टाइम वो क्या क्या ध्यान रखेगा? नेचर ऑफ इन्वेंशन, पब्लिक एडवांटेज हो सके, केपेबल हो, कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट, रिस्क अपना पैसा वो लगाया उसमें, इन्वेंशन में उसने लगाया हो, एक्ट एज वेदर द एप्लीकेंट हैज मेड द एफर्ट्स टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। तो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और खुद पेटेंट भी। ये पॉइंटर्स, हाँ ये भी पढ़ो। It has been clarified the reasonable requirement for public shall be deemed not to be have satisfied if refuse कर दिया हमने लाइसेंस को। एक बार बच्चे क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। पेटेंट का मतलब पूछ सकते हैं, अभी पढ़ा पेटेंट एक्ट के अंदर क्या होता है, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, ठीक है, व्हाट कैन बी पेटेंटेड, फिर हाँ फिर है कि डिस्कस ऑब्टेन इन इंडिया वर्ल्ड वाइड पीसीटी। फिर ये एक केस लॉ दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटेंट होता है। इन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, तो सेक्शन 3 पूछा है व्हाट कैन नॉट बी इन्वेंटेड। उसके बाद पेटेंटेबल स्टेप्स और नॉवेल्टी का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन फॉर पेटेंट कौन कौन दे सकता है, वो तीनों नाम लिखे हुए हैं। हु कैन फाइल द एप्लीकेशन, वही सेम क्वेश्चन, इट इज फिर पीसीटी का सेम क्वेश्चन। प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ये रहा, ठीक है। उसके बाद कंटेंट ऑफ कंप्लीट जो अपन ने पढ़ा सेक्शन 6, सेक्शन 10 क्यों लिखा है, 10 ही है, ठीक है। ये प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का बाइफिकेशन जो मैं बोलती डिफरेंटली दिया हो। पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन तो मैं फिर पब्लिश हो जाएगा। रिफ्यूज कब कब होगा। पावर ऑफ कंट्रोल इन केस ऑफ पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा सेक्शन 19 के अंदर, दूसरे पेटेंट का नंबर, ये वो क्वेश्चन है, तो इधर ही से याद कर लेना आंसर, ठीक है, मॉड्यूल से ना पढ़ के। अबेंडेंट ऑफ पेटेंट, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, अबेंडेंट हो जाएगा। ऑपोजिशन ये दिए हुए हैं सारे शॉर्ट में।
प्रोविजन फॉर सीक्रेटसी एंड सर्टेन इन्वेंशंस, उसके बाद मेंशन द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच पेटेंट इज ग्रांटेड अंडर द पेटेंट, वही टेक्नोलॉजी का यूज, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, ये एक सेक्शन है। टर्म ऑफ पेटेंट कब कितना टर्म है, 20 years। एडिशन, एडिशन का लेके क्वेश्चन हो गया। फिर रिस्टोरेशन ऑफ लैब, फीस नहीं भरोगे तो लैब्स हो जाएगा। उसके बाद फिर सरेंडर एंड रेवोकेशन, खुद से सरेंडर कर लोगे, मैंने बताया था। रेवोकेशन वो लोग कर लेते हैं, सरेंडर तुम कर सकते हो ताकि तुम बोलो कि हम यूज नहीं करने वाले हैं। वर्किंग ऑफ पेटेंट कंपलसरी लाइसेंस जो अभी अपन पढ़ रहे थे, बस। अपील टू हाई कोर्ट, पेटेंट एजेंट जो मैं लास्ट बोल रही थी क्वेश्चन है, ठीक है। कौन बन सकता है पेटेंट एजेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है। एक अपने को लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल अरेंजमेंट, जो मैंने सिर्फ रीड करना बोलता, उसका आंसर यहां से पढ़ लेना, ठीक है। ये तो होगी ना तुम लोगों के पास।